जब इंसान थक जाता है ना, तो उसे सिर्फ शांति चाहिए, ना पैसा ना शोहरत। बस एक सांस जो सुकून से भरी हो। पी भी अब थक चुकी थी। शहर की भीड़, ओवरटाइम की गुलामी और सिर्फ 3,000 की तनख्वाह में खुद को खो देना अब और नहीं। इसलिए एक सुबह वो सब कुछ छोड़कर लौट आई अपने उस पुराने गांव, जहां बचपन की हर याद मिट्टी में अब भी सांस लेती है। घर खामोश था। ना कोई आवाज, ना चूल्हा, ना खाना। पर भूख तो अपने वजूद से भी बड़ी होती है। वो बाहर निकली, किसी के खेत से एक पत्ता गोभी चुराया, थोड़ी सी प्याज उखाड़ी, चावल पानी में उबालकर नमक और प्याज से एक खिचड़ी बनाई। और जब पहला निवाला लिया, वो स्वाद नहीं था विनोद, वो सुकून का एहसास था। दूसरी तरफ एक लड़का, जिसकी माँ बाप दोनों उसे छोड़ गए थे। शहर में पढ़ा, जिया, लड़ा, पर थक गया। टीचर बनने का सपना बार बार फेल होता गया और एक दिन उसने भी हिम्मत छोड़ दी। शहर से निकल आया, सीधा गांव। सुबह सुबह बर्फ साफ की, फिर माँ की याद में वही मैदे की सूप बनाई। माँ कहती थी, ठंड में गरम सूप शरीर नहीं दिल गर्म करता है। जब इंसान थक जाता है ना, तो उसे सिर्फ शांति चाहिए, ना पैसा ना शोहरत। बस एक सांस जो सुकून से भरी हो। पी भी अब थक चुकी थी। शहर की भीड़, ओवरटाइम की गुलामी और सिर्फ 3,000 की तनख्वाह में खुद को खो देना अब और नहीं। इसलिए एक सुबह वो सब कुछ छोड़कर लौट आई अपने उस पुराने गांव, जहां बचपन की हर याद मिट्टी में अब भी सांस लेती है। घर खामोश था। ना कोई आवाज, ना चूल्हा, ना खाना। पर भूख तो अपने वजूद से भी बड़ी होती है। वो बाहर निकली, किसी के खेत से एक पत्ता गोभी चुराया, थोड़ी सी प्याज उखाड़ी, चावल पानी में उबालकर नमक और प्याज से एक खिचड़ी बनाई। और जब पहला निवाला लिया, वो स्वाद नहीं था विनोद, वो सुकून का एहसास था। दूसरी तरफ एक लड़का, जिसकी माँ बाप दोनों उसे छोड़ गए थे। शहर में पढ़ा, जिया, लड़ा, पर थक गया। टीचर बनने का सपना बार बार फेल होता गया और एक दिन उसने भी हिम्मत छोड़ दी। शहर से निकल आया, सीधा गांव। सुबह सुबह बर्फ साफ की, फिर माँ की याद में वही मैदे की सूप बनाई। माँ कहती थी, ठंड में गरम सूप शरीर नहीं दिल गर्म करता है।